गोलू और मोलू बहुत बदमाश और जिद्दी होते जा रहे थे। अरे गोलू, एक गिलास पानी पिला दो बेटा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मोलू, जा माँ को पानी दे आ। तू दे आ ना, वैसे भी माँ ने तुझे ही बोला है। अरे तू देख नहीं रहा कि मैं मोबाइल पर खेल रहा हूँ? मैं गेम में मर जाऊंगा। हाँ तो मैं भी तो टीवी देख रहा हूँ, मेरा कार्टून मिस हो जाएगा। इतनी देर में मिन्नी खुद ही उठ के पानी ले लेती है। दोनों इस बात पर ध्यान भी नहीं देते कि माँ ने पानी पिया भी या नहीं। वह आपस में अपने अपने खेलने में लग जाते हैं। रात हो जाती है और चमको ऑफिस से वापस आ जाता है। अरे तुम दोनों इतनी देर तक मोबाइल और टीवी पर ही लगे हुए हो? हाँ तो क्या हुआ पापा? गोलू, यह कैसी बात कर रहे हो पापा से? पर गोलू ध्यान ही नहीं देता, वह वापस खेलने में लग जाता है। मोलू, तुम भी बंद करो बस। पर मोलू भी नहीं सुनता, वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ टीवी देखने लगता है। यह दोनों बहुत ही जिद्दी हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। हाँ, कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, सुन नहीं रहे हैं कोई भी बात। मिन्नी यह बात ताई से बोलती है। अरे मिन्नी, तुम ज्यादा परेशान हो जाती हो, बच्चे ऐसे ही होते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था पहले कि बचपना है, पर अब ज्यादा हो रहा है। अच्छा, फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ देखते हैं, थोड़ा और समय देते हैं। ताई से अपनी मन की बात करके मिन्नी वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मिन्नी देखती है कि गोलू और मोलू के कुछ दोस्त आए हुए थे और उन्होंने पूरा घर फैला रखा था। अरे बच्चों, ये क्या कर रखा है? पूरा घर उलट पुलट कर रखा है। वह बोलती रहती है पर कोई सुन ही नहीं रहा होता। थोड़ी देर में सब बच्चे चले जाते हैं। मिन्नी अंदर वाले कमरे में देखती है तो एक बहुत ही महंगा फूलदान टूटा हुआ होता है। हाय राम, यह किसने तोड़ दिया? अरे मुझे नहीं पता यह सब, मैं तो बाहर खेल रहा था। इतना कहकर वह मोबाइल लेकर बैठ जाता है। मुझे कैसे पता होगा? मैं और मेरे दोस्त तो टीवी देख रहे थे, हमने तो भागदौड़ की ही नहीं। तोड़ा तो तुम दोनों में से ही किसी ने, है ना? या फिर तुम्हारे दोस्तों ने? बता दो ना, ऐसे झूठ नहीं बोलते। वह बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं। इसे मोलू ने तोड़ा है, इसे गोलू ने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा, तो फिर मैंने भी नहीं तोड़ा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते उनसे एक और चीज टूट जाती है। अरे बस करो, बस करो, क्या आज पूरा घर ही तोड़ डालोगे? वह गुस्से में दोनों को एक चाटा मार देती है। दोनों रोने लगते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मिन्नी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब इन दोनों को कैसे समझाऊं? क्या करूं मैं इनका? न प्यार से समझ रहे हैं न गुस्सा से। उतनी देर में चमको आ जाता है। यह घर का क्या हाल बना रखा है? किसने किया यह सब? अब आपको क्या बताऊं, आप ही देख लो, अपने ही बच्चे हैं, कोई और तो आया नहीं था। ओहो, इन दोनों को हो क्या गया है? क्यों इतना बिगड़ रहे हैं? चमको दोनों को आवाज लगाता है, पर कोई बाहर नहीं आता। वह उनके कमरे में जाता है तो दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। यह जो इतना घर फैला दिया है तुम दोनों ने, उसे साफ कौन करेगा? दोनों कोई जवाब नहीं देते, ना ही घर साफ करने उठते हैं। चमको वहाँ से चला जाता है। चमको और मिन्नी ही पूरा घर साफ करते हैं। शाम को मिन्नी कोयल मौसी के यहाँ जाती है और पूरी बात बताती है। देखो, तुमने प्यार से भी समझा कर देख लिया और गुस्से से भी, है ना? हाँ मौसी, बिल्कुल नहीं समझ रहे दोनों किसी भी तरीके से। अब एक काम करो, बिल्कुल चुप हो जाओ, न प्यार न गुस्सा, जो कर रहे हैं करने दो। ऐसे तो अपना नुकसान भी कर सकते हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे तो वह तो और भी बिगड़ जाएंगे और मस्ती करेंगे। करने दो, जो करते हैं करने दो, नहीं खाते मत खाने दो, बस उन्हें अपने मन की करने दो। तुम देखना, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। मिन्नी यही करती है। एक दिन वह दोनों जिद के मारे सुबह से कुछ नहीं खाते
और भरी दोपहरी में खेलने चले जाते हैं। सुन मोलू, आज माँ ने कुछ कहा ही नहीं। रोज तो इतना बोलती थी कि खा लो, धूप में बाहर मत जाओ। आज कुछ नहीं बोली। अच्छा है ना, अपने ही मजे हैं। मिन्नी अब उन दोनों को कुछ भी बोलना छोड़ देती है। यह सब काफी दिन चलता है। एक दिन घर आते ही मोलू को चक्कर आने लगते हैं। माँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अब मैं जो बोलूंगी वह तो तुम मानोगे नहीं, तो क्या फायदा बोलने का। जो तुम्हें करना है कर लो। हमें नहीं पता क्या करना होता है। मैं बोलूंगी शिकंजी पीने को, पी लोगे? हाँ माँ, कुछ भी जिससे यह चक्कर ठीक हो जाए। वह उन दोनों को शिकंजी बनाकर देती है, जिससे दोनों को ही अच्छा लगता है। थैंक यू माँ, आप नहीं बताती क्या करना है तो मैं पता नहीं क्या करता। मैं तो रोज ही बोलती हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम मानते कहाँ हो, इसलिए मैंने कुछ दिनों से बोलना ही छोड़ दिया। हमें माफ कर दो माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। बच्चों को अपना सबक मिल गया होता है। कुछ दिन से मोलू काफी पैसे उड़ाने लगा था। मोलू, यह क्या तरीका है? तुमने अभी तो नए कपड़े खरीदे थे, फिर यह 2 शर्ट्स ले आए। उनका रंग अच्छा नहीं लग रहा था, तो पहले ही देख कर लेना चाहिए था ना। अरे तो क्या हुआ मम्मी, वो वाली किसी को दे देंगे। मोलू की बातें सुनकर मिन्नी को बहुत गुस्सा आता है कि उसको पैसे की कदर समझ ही नहीं आ रही। मोलू का हर दूसरे दिन का यही हाल होता है। एक दिन चमको दोनों बच्चों के लिए थोड़ा महंगा सा खिलौना लाता है। वह काफी खुश होता है। देखो देखो मोलू गोलू, कैसा लगा यह? गोलू तो बहुत खुश होता है, पर मोलू को कोई खास खुशी नहीं होती। ठीक है, पर मैंने अपने दोस्त के यहाँ देखा था, वह बहुत ही अच्छा था। यह कोई बात नहीं होती मोलू, पापा कितने प्यार से लाए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा ना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। चमको को उसका बर्ताव बुरा लगता है, पर वह कुछ कहता नहीं है। यह मोलू ना बहुत जिद्दी होता जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। पैसे की कीमत समझता ही नहीं है, बस बर्बाद करता रहता है हर चीज। बचपना है, समझ जाएगा। वह दोनों ही उसका बचपना समझकर उसे माफ करते रहते हैं। पर एक दिन कल्लन बहुत ही गुस्से में उसकी शिकायत लेकर आता है। अरे मिनी बहन, जरा सुनो तो। हाँ भैया, क्या हुआ? आप ऐसे गुस्से में क्यों बुला रहे हो मुझे? अरे मिनी बहन, शिकायत तुमसे नहीं है, पर जरा गोलू को संभाल लो। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? मेरा 2 लाख का टीवी तोड़ दिया उसने, और मैं डांटा तो बोलता है कि अरे उसमें क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा पैसे दे देंगे। क्या 2 लाख का टीवी कैसे तोड़ा उसने? वह मेरे घर के सामने वाले मैदान में बॉल से खेल रहा था। मैंने बार बार मना किया कि मत करो ऐसा, बॉल अंदर आ सकती है, पर वह माना ही नहीं, और एक बार इतनी तेज से बॉल अंदर फेंकी कि सीधे टीवी पर आकर लगी। टीवी धड़ाम से जमीन पर गिरी और चकनाचूर हो गई। हे भगवान! अरे बाप रे मिनी बहन, बस इतना ही नहीं, जब मैंने उससे बोला तो वह पैसों की धौंस दिखाने लगा। बोलता है गलती से टूट गया तो क्या मुसीबत हो गई। उसकी आंखों में एक पैसे की शर्म नहीं थी। भैया, अब मैं क्या करूं? इतने पैसे तो हम दे भी नहीं पाएंगे। है, मुझे नहीं पता मिनी बहन, अपने बच्चों को समझाना आपकी जिम्मेदारी है। पैसों का क्या करना है वह बाद में देखा जाएगा। शाम को जब चमको घर आता है, देखिए मोलू ने क्या किया। कल्लन तो बड़े ही गुस्से में था, और होगा क्यों नहीं, इतने का नुकसान हो गया उसका। ऊपर से मोलू अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने उसको समझाया तो कहता है कि टीवी गलत जगह रखा था और आप लोग पैसे दे देना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मोलू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो मोलू, ऐसा है, यह जो टीवी टूटा है ना तुमसे, वह तो बहुत ही महंगा था। हमारे पास तो इतने रुपए हैं नहीं, तो ऐसा करो कुछ पैसे कमाने का सोचो और 2 लाख इकट्ठा करके कल्लन चाचा को दे दो। हैं क्या?
मैं कहाँ से दूंगा? क्यों? तुम कह तो रहे थे बड़ी बात नहीं है, तो फिर अब देख लो कैसे क्या करना है। यह सब सुनकर मोलू घबरा जाता है, पर वह इतना जिद्दी होता है कि न ही अपनी गलती मानता है और न ही माफी मांगता है। पता तो मिन्नी और चमको को भी होता है कि वह 1 रुपया भी नहीं कमा पाएगा, पर फिर भी वह 4-5 दिन उसको रोज कमाने के लिए बाहर भेजते हैं। हाँ मोलू, तू लाओ आज की कमाई। नहीं है माँ कुछ भी, मैं कुछ नहीं कमा पाया। तुम तो आसान कह रहे थे। हाँ माँ, तब आसान लग रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। फिर मिन्नी उसको समझाती है कि इस तरह से पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसकी कीमत समझनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बड़ा नुकसान कर दिया। देखो भाई, पैसे तो मुझे चाहिए। ऐसा करना, जब 15-20 साल में बड़े हो जाओगे ना, तो अब कमा कर दे देना। हाँ। सब हंसने लगते हैं और गोलू को अपना सबक मिल चुका होता है।